नमस्कार। न्यूज़ 09 किन्नौर से मैं बीरबल नेगी। 1 जून से बहुत सारी गतिविधियों में छूट दे दी गई है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत जो गाइडलाइन जारी की है, वही गाइडलाइन हमारे ज़िले में जारी रहेगी। रात के 8 बजे से सुबह के 6 बजे तक धारा 144 यानी कर्फ्यू जारी रहेगी। केवल मेडिकल और आपातकालीन समय में वाहनों की आवाजाही हो सकेगी, अन्यथा वाहनों की आवाजाही पर इन दौरान पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगी। दुकानें खुलने का समय भी सुबह के 9 बजे से शाम 7 बजे तक बढ़ा दिया गया है। धार्मिक स्थल खोले जाने की अनुमति भी दे दी गई है, बशर्ते कि धार्मिक स्थलों में लोग अपनी सोशल डिस्टेंसिंग का भरपूर पालन करें। होटल्स को भी खोला गया है, जिसमें हिमाचल प्रदेश के लोग ही रह सकेंगे। बाहरी लोगों को रहने की अनुमति नहीं होगी, ना ही पर्यटकों को रहने की और आने की अनुमति होगी। ढाबों में 60% लोगों की ही सोशल डिस्टेंसिंग के साथ रहना, सीटिंग कैपेसिटी होगी और रहना होगा। वहीं 100% उपस्थिति के साथ सभी कार्यालयों में कर्मचारी और अधिकारी काम कर सकेंगे, बशर्ते थर्मल स्कैनिंग, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइज के साथ ही कार्य होगा। पूरे प्रदेश के अंदर वाहनों की आवाजाही बगैर पास की होगी। प्रदेश के बाहर जाने पर पास की आवश्यकता होगी। चौरा बैरियर में मेडिकल टीम वहीं पर तैनात रहेगी। मेडिकल एग्जामिनेशन प्रॉपर होगी, उसके बाद ही जिले के अंदर लोगों को छोड़ दिया जाएगा। वहीं पथ परिवहन निगम ने जिले में आज 41 बसों को चलाया, जिसमें 60% लोडिंग के साथ प्रॉपर तरीके से थर्मल स्कैनिंग, टिकट से पूर्व थर्मल स्कैनिंग कर बसों में लोगों की आवाजाही करवाई गई। मामले की पुष्टि करते हुए अड्डा प्रभारी सुजान सिंह नेगी ने बताया कि प्रॉपर तरीके से बसों में सैनिटाइज और थर्मल स्कैनिंग के बाद 60% लोडिंग के साथ बसों की आवाजाही कर पता है कि एक लॉकडाउन जो पूरे देश में लगाया गया था। अब जो 1 जून से लॉकडाउन में बहुत सारी छूट दी गई है। जो एरिया कंटेनमेंट एरिया के बाहर है, वहाँ पर बहुत सारी गतिविधियों पर छूट दी गई है। उसी तरह से हिमाचल प्रदेश सरकार ने पिछले कल जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत गाइडलाइंस पूरे प्रदेश के लिए इशू की गई है, और वही गाइडलाइंस जो यहाँ भी हमारे ज़िला में लागू रहेगी। इसमें खास चीज़ ये है कि जो कर्फ्यू का हमारा समय है, जो धारा 144 जो लागू रहेगी, वो रात के 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक रहेगी। इस पीरियड के दौरान कोई भी आदमी अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं आ सकता, नहीं निकल सकता है। केवल इमरजेंसी के लिए कोई बहुत ही ज़रूरी कार्य हो या मेडिकल इमरजेंसी, तभी वो अपने घरों से बाहर आ सकता है। और इसके साथ साथ जो दुकानों को खोलने का समय है, उसको भी हम बढ़ा रहे हैं। और यहाँ हम जिला किन्नौर में इसको 9 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में करने का निर्णय ले रहे हैं। और इसके साथ जो हमारे धार्मिक स्थल है, उनको भी जो खोलने की अनुमति दे दी गई है। ये धार्मिक स्थल केवल जो लोकल वहाँ के लोग रेजिडेंट्स हैं, उनके लिए खुले रहेंगे। और इसके लिए जो है लैंग्वेज आर्ट और कल्चर जो डिपार्टमेंट है, एक SOP अलग से जारी करेगा कि किस तरह से वहाँ पे बड़े लेवल की जो गैदरिंग है उसको रोकना है, और सोशल डिस्टेंसिंग का उस सभी तरह के जो धार्मिक स्थल है उनमें किस तरह से उसको रखना है। होटल्स को भी खोला गया है, वो हमारे ज़िला में भी खुले रहेंगे। होटल सिर्फ जो हमारे प्रदेश के अंदर के लोग हैं वो उसमें रह सकते हैं, और जो बाहर से लोग आते हैं, किसी सरकारी कार्य से आते हैं या किसी बिजनेस के सिलसिले में आते हैं, उनको वहाँ पर ठहरने की इजाज़त होगी। टूरिज़्म पर्पज़ से, पर्यटन की दृष्टि से अगर कोई बाहर से आता है तो उसको जो इन होटलों में ठहरने की अनुमति नहीं होती। इसके साथ जो हमारे रेस्टोरेंट्स और जो ढाबा पहले टेक अवे डिलीवरीज़ के लिए जो हमने खोले थे, अब उनमें भी जो है वो वहाँ अपने ढाबों या रेस्टोरेंट्स में बैठा के खाना वगैरह सर्व कर सकते हैं। लेकिन उसमें रिस्ट्रिक्शन ये रहेगी, जो उनकी सीटिंग कैपेसिटी है ओरिजिनल,
उसके 60% लोगों को जो वहाँ पे बैठाया जा सकता है। और दफ्तर जो है सारे सरकारी कार्यालय जो पूरे प्रदेश में 100% कैपेसिटी से खुलेंगे और सभी दफ्तरों में थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजेशन, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, इसका पूरा जो ध्यान रखा जाएगा। और जो व्हीकल्स की मूवमेंट है उसमें हमारे जिला में पहले से मैं सुशील साना, उप प्रधान ग्राम पंचायत को। कोरोना महामारी में हिमाचल सरकार ने बहुत ही अच्छे तरीके से इस कार्य को पूर्ण किया और लॉकडाउन 5 अनलॉक 1 को धीरे धीरे पटरी में लाते हुए जो लोगों की समस्याएं हैं, बस हैं, सर्विस हैं, सैलून हैं और ऑफिसेस है, सारे धीरे धीरे अनलॉक 1 में खोल रहे हैं। इस महामारी में मैं पू की जनता और जिला किन्नौर की जनता से निवेदन है कि वो बिना किसी काम के बाजार में ना निकलें, अपने घर में ही रहें और हैंड सैनिटाइज़र अपने जेब में रखें, बार बार हाथ धोएं और ये सैनिटाइज़र लगाएं, मुंह में मास्क लगाकर। भूपेश कुमार, उप प्रधान ग्राम पंचायत सांगला। लॉकडाउन के बाद आज पहली बार सरकार के द्वारा बस सेवा शुरू होने के बाद सुबह रिकांगपिओ से जो अभी बस कोई 15 मिनट पहले यहाँ पहुँची, उसमें लगभग 15 सवारियाँ थे और हमारे यहाँ पे पुलिस प्रशासन और हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के भी लोग थे जिन्होंने सोशल डिस्टेंस को देखते हुए उनको आराम से उतारा और उनका सबका स्कैनिंग किया गया और उनको अपने कुछ सवारियाँ रक्षम चितकुल की भी है, उनकी भी हमने यहाँ पे स्कैनिंग करवाई। वो स्कैनिंग के बाद सारे अपने जो 4 सवारी है जो चितकुल तक अपने गंतव्य तो इनको HRTC द्वारा पहुँचाया जाएगा और यही बस दोबारा बस स्टैंड पे आएगी। ऊपर से जो भी सवारियाँ आएंगी यहाँ बस स्टैंड में स्कैनिंग का पूरा प्रावधान किया गया है। कृष्ण की उप प्रधान ग्राम पंचायत सुंगरा। जैसा कि आप सभी को मालूम ही है, आज से पूरे देश में अनलॉक 1 आदेश जारी हुआ है। मैं सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों व जिला के लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग सरकार द्वारा इस महामारी का जो गाइडलाइन जारी किया है उस गाइडलाइन का पालन करें व सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाकर घर से बाहर निकले और सार्वजनिक जगहों में ना थूके। और जिला किन्नौर में अभी तक कोई भी संक्रमण केस नहीं है। मैं समस्त प्रदेशवासियों और खासकर अपने ज़िला किन्नौर के वासियों से विनम्र अपील करने आया हूं। जैसे कि आप सभी को पता है, इस कोरोना कोविड-19 महामारी से बचने के लिए हमारे देश और प्रदेश की सरकार ने जो लॉकडाउन पिछले 70 दिन से लगा रखा था उसे हटाकर एक नई गाइडलाइंस जारी की है। समस्त प्रदेशवासियों और जिला वासियों से अनुरोध है कि वो इस गाइडलाइन की अनुपालना करें। नमस्कार, न्यूज़ 09 किन्नौर से मैं बीरबल नेगी, कैमरामैन किशोरी नेगी के साथ नमस्कार।